हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे अनुपात और समानुपात, ठीक है। और हमने इसमें 4 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखे हैं उसमें, ठीक है। और हमने जो है 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न न छूटेगा, ठीक है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्या है, आप 51 नंबर क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्योंकि हमने जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और एक एक क्वेश्चन देखा है हमने बीच में। आपको मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, चाहे वो आसान हो या फिर वो हार्ड हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं 21, 38, 55, 106। कह रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों, ठीक है ना। प्रत्येक में से, तो हमें तो नहीं पता है प्रत्येक में से क्या घटाएंगे कि समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है क्या? नहीं पता है। देखिए क्या है, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं, फिर आपको ऑप्शन से भी करने का तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है ना कि आपके पास 21 कौन कौन संख्याएं हैं, 21, 38, 55, 106, ठीक है ना। 38, 55 और आपका 106 है, ये 4 संख्याएं आपको दी गई हैं, ठीक है। कह रहे इसमें से कौन सी संख्या घटाएं, ठीक है। कौन सी संख्या घटाएंगे हमें नहीं पता है, तो माना कि x घटा लिया हमने, माना x इसमें से घटा लिया, तो क्या हो गई, ये संख्याएं आपस में समानुपाती हो गए, ठीक है ना। समानुपात मतलब इनके जो अनुपात निकले वो बराबर हो गए, ठीक है। यानी कि इनका अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम हो जाएगा। कब? जब हम x घटाएंगे, ठीक है। यानी कि 21 माइनस x, ठीक है, 21 माइनस x। और आप जानते हैं कि हम अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा 38, ठीक है, 38 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का अनुपात घटाने के बाद इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा इन दोनों के अनुपात के। कब? घटाने के बाद। क्या घटाने के बाद? x, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है, x निकालना है। ये भी हो जाएगा 55 माइनस x बटा में 106 माइनस x। बात समझ में आई? दोनों का अनुपात क्या हो गया, समान हो गया। और जब दोनों का अनुपात समान होता है तो उसे हम कहते हैं समानुपाती। बात समझ में आई? करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। देखिए क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 21 इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें होगा, फिर x से इसमें और इसमें होगा। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है ना। चलिए, 21 से जब आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, 26, ठीक है। फिर 21 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 21x हो जाएगा। फिर x से करेंगे तो माइनस 106x होगा, और इस x से करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब वही चीज यहाँ पे करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 38 से इन दोनों में, x से इन दोनों में, ठीक है। 38 से जब इन करेंगे तो क्या होगा, 20, 90 हो जाएगा। 38 से 55 में करेगा 20, 90 आएगा। और 38 से x में करेंगे तो माइनस 38x आ जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ देखिए जरा, इस x से करिएगा तो क्या आएगा, माइनस 55x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहाँ से ये बंधु क्या हो गए, कट गए ना। अब क्या होगा, ये 22, 26 ऐसे रख लीजिएगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 7 हो गया आपका, ठीक है, 7। और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि कितना हो गया, 127x हो जाएगा। माइनस 127x बराबर ये 20, 90 ऐसे रख लीजिए आप। और ये कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, ठीक है, 8, 1, 9, 93x हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, x वाले पोर्शन को एक साथ ले लीजिए, बाकी इनको एक साथ ले लीजिए, x का मान आपका निकल के आएगा। देखिए क्या होगा कि जब आप 22, 26 में से क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो घटेगा ना, ये इधर आएगा तो घटेगा। और घटने के बाद क्या होगा, ये 6 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 1 बचा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 2 खत्म हो जाएगा, 136 बचा। और ये जब उधर जाएगा तो कितना होगा, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है। यानी 127 में से जब आप 93 घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 4, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 12 है, तो 12 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है, 34 बार में, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब कटा कितना, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, यानी कि x बराबर कितना आया, 4। यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जो क्या करेंगे, इन दोनों सब में से घटा लेंगे तो इनका अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ तक तो आपने समझ लिया, ठीक है। ये तो आपका एक बेसिक तरीका है, आप इससे करेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको जल्दी से करना होगा तो कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
चलिए इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम के नजरिए से देखते हैं कैसे होगा। हमें पता है कि हमें क्या होना है, एक ऐसी संख्या को घटाना है जो क्या हो कि इनका अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है ना। यानी कि इसका अनुपात यानी कि 21 संबंधे 38, ठीक है, 21 संबंधे 38 बराबर आ जाए आपका 55 संबंधे क्या 16 से। क्या घटाएं, मतलब इस तरह के कहने के बात कर रहा है, क्या घटाएं अभी, मतलब कि इनका अनुपात बराबर जा रहा है, जब घटाने के बाद बराबर आएगा, ऐसे बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। चलिए तो हमें ऑप्शन से करना है, तो आपको पता है कि ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और आपका डी दिया है, ठीक है। करेंगे कैसे, ऑप्शन में आपको दिया है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे ना, घटा के देखेंगे, बारी बारी से घटा करके कटा के देखेंगे। पहले आप 2 रखिएगा ना, 2 सब में से घटाइए, पहले 2 सब में से घटा लीजिए। जब 2 सब में से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 19 और यहाँ पे आएगा आपका 36, कहीं 19 36 कटेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 53, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 104। जरा बताइए ये 19 बटे में क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, क्योंकि सब में से 2 घट रहा है। ये 53 बटा में 104 आया, कहीं से आपको बराबर दिख रहा है, ये कहीं से अनुपात बराबर है नहीं है, हटाइए इसको जल्दी से, ठीक है ना। ये तो देखने में भी समझ में आ जाएगा, बस आप काउंटिंग करेंगे तो बस आप 4 रख के देखिए, 4 घटाइए सब में से, जब 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। 38 में से घटाएंगे 4 तो 34 आ जाएगा, बराबर 55 में से घटाएंगे 51 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 102 आ जाएगा। अब देखिए 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, अनुपात क्या हुआ, बराबर आया कि नहीं आया, अनुपात बराबर आया कि नहीं अनुपात। तो कह सकते हैं कि 4 जो है ऐसी संख्या है जिसको घटाने पे इनका अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपका शॉर्ट मेथड है जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर करना है, ठीक है ना। और बाकी जानने के नॉलेज के लिए मैंने आपको पहला बता दिया है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना हमेशा। चलिए देखते हैं 52 नंबर भी उसी प्रकार से है। 52 नंबर कह रहा है कि क्या जोड़ें, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे 5 13 22 47, ठीक है ना, 5 13 22 और 47, ठीक है ना। इन संख्याओं में क्या जोड़ें, आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दिया है 2 4 3 5, ठीक है ना, 2 4 3 5, ठीक है ना। चलिए ये जगह 2 4 3 और 5। आप जरा बताइए क्या जोड़ना है, क्योंकि पहले वाले में आपको घटाना था, इसमें आपको जोड़ना है। जरा एक बात बताइए, अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। तो 7 बटा में 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका तो 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 49। तो कहीं से भी क्या होगा, आपका अनुपात बराबर नहीं आएगा, रख के देखिएगा मान, ठीक है, जोड़ के। 4 अगर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 4 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका तो 51 हो जाएगा। फिर भी आपको कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन देखिए जरा हम 3 को एक बार जोड़ के देखते हैं, अगर 3 हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बटा, क्योंकि अनुपात ही निकालना है ना, इन दोनों का अनुपात बराबर, इन दोनों का अनुपात घटा जोड़ने के बाद तो 3 जोड़ा तो ये क्या हो गया 8 हो गया, इसको 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, बराबर इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि 8 दूना के 16, 1 बटा में 2 और 25 दूना 50, ठीक है ना। यानी कि 1/2, यानी कि दोनों का अनुपात समान आया। किसको जोड़ने के बाद आया, तो इस 3 को जोड़ने के बाद इनका अनुपात समान आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन से करने का तरीका वो जो मैंने आपको एक रूल बताया था शुरू में, ठीक है, उसको देख के घबराइएगा मत, वो सिर्फ आपका बेसिक तरीका था, आप उसको भी जान के रखिए, बाकी एग्जाम में आप ऐसे करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसके अंदर से, ठीक है ना। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं 7 संख्याएं दिया है आपको, याद रखना है, ठीक है ना, कि 2 संख्याएं आपको दे रखा है कितना कि 7 संबंधी 11 के अनुपात में है, तो इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2 संबंध 3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी, संख्या की बात कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है 2 संख्याएं हैं, जब संख्या एक संख्या 7x है और एक संख्या 11x है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमें अनुपात में दिया है, इसलिए हमें क्या पता है, इनकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। इनकी वैल्यू नहीं पता थी एग्जैक्ट, इसलिए हमने क्या किया, उनको मान लिया कि दोनों क्या थे, समान राशि के थे, इसलिए क्या हुआ कि इनके साथ एक समान चर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। लेकिन कह रहा है ना कि इनका जो अनुपात है ना वो 7x बटा में 11x का है, ठीक है। और फिर कह रहा है इसमें
अगर हम 7 जोड़ दे रहे हैं, प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है कि 2/3 आ जा रहा है। ठीक है, अगर प्रत्येक में हम 7 जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ रहा है कि 2/3, यानी कि 2 संबंधित 3 को 2/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, पूछ आपसे ये रहना कि इनमें से कौन सी संख्या छोटी या बड़ी है। कौन संख्या, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, इनमें से कौन सी क्या है, छोटी है। जाहिर सी बात है ये छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि 7x है, ये 11x है, तो यही छोटी होगी ना। लेकिन एग्जैक्ट संख्या हमें तो नहीं पता, क्योंकि x तो अपने मन से मान रखा है हमने। चलिए निकालेंगे x की वैल्यू। 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21x प्लस 21 बराबर 2 से करिए 11 दूना के 22x प्लस 2 सत्ते 14। ठीक है, ये 21 है, यहाँ इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, ये जब जाएगा तो 1x बचेगा घटने के बाद। 14 जब इधर जाएगा, 14 को जब आप इधर लेके जाएंगे, 21 में घटेगा 14 तो कितना बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है ना, जरा घटा के देखिएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका, 7 बचेगा, यानी x बराबर कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब बस ले जाके 7 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो 7 सत्ते हो जाएगा 49 और 1 हो जाएगा 11 सत्ते 77, यानी कि जो दोनों वैल्यू आ गई, ये तो क्या आ गई, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अगर बड़ी पूछता तो इसको कहते, लेकिन पूछ आपसे छोटी रहा है, यानी कि छोटी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 49 होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगला इसका। तो कहां तक पहुंच के हम लोग, 53 तक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना कि दो संख्याएं एक संबंधित 3 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि इनका योग 240 हो तो इनमें इनका अंतर कितना होगा। अब देखिए जरा, इनका योग अगर 240 है, जरा एक बात बताइए, यानी कि जो संख्या है वो एक संबंधित 3 के अनुपात में। ठीक है, किसके अनुपात में, एक संबंधित 3 के अनुपात में संख्या है। ठीक है ना, अगर अलग अलग इनका मान रखेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे x बराबर ये हो जाएगा 3 गुणे x, 3 गुणे x यानी कि इसको x कर सकते हैं, इसको 3x कह सकते हैं। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या है, उन्हीं का अनुपात दिया गया, लेकिन कह रहा है कि इनका जो योग है, इनको जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, तो 240 प्राप्त हो रहा है, तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, यही आपसे पूछ रहा है ना। जोड़ने के बाद 240 यानी कि 4x बराबर 240 हुआ, कटा देंगे 4 छके 24 हो गया, मान भी रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, और एक में मान रखेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, 180 हो गया ना, यानी कि एक संख्या 60 है और एक संख्या 180 है, तो घटाने के बाद क्या आएगा, जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, 180 में से जब 60 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। घटाने के बाद पूछ रहा था ना, जोड़ने के बाद तो इतना आता, घटाने के बाद ये आ गया 120, बस काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, मिनट तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय जो आपको दिया गया है वो 11 संबंधित 10 के अनुपात में, यानी कि उसकी अगर आय जो है ना 11 है, तो वो व्यय यानी कि जो खर्च कर रहा है वो क्या हो रहा है, वो 10 का खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, अरे 11 पाया 10 खर्च करिए तो बचा एक ही ना बचा। अब देखिए क्या है आगे, कह रहा है कि यदि प्रति वर्ष वो 9000 की बचत करता है। ठीक है, प्रति वर्ष 9000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, यहाँ पे टर्म से थोड़ा याद रखेगा, बचत आपको वर्ष में दिया है, पूछ आपका मासिक आय रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 1 वर्ष की आय है और ये 1 वर्ष का व्यय है। ठीक है ना, जब हम इसे 1 वर्ष का इसको आय और 1 वर्ष का खर्च मानेंगे तो 1 वर्ष का बचत भी तो निकल के आएगा। ठीक है, यानी 11x अगर उसने क्या किया, पाया, और 10x वो खर्च कर दिया, तो बचा इसमें 1x बचा। जब 1x बचेगा तो यही जो 1x बचत है वो 9000 के बराबर है कि नहीं, 9000 के बराबर। तो आय कितनी हुई, तो आय क्या हुई, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 11,99,000 जो होगा वो उसका टोटल आय था। ठीक है ना, 11,99,000 क्या था, उसका टोटल आय था। लेकिन वो टोटल आय आपसे प्रति वर्ष में नहीं, वो प्रति महीने में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो महीने में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 12 से यहाँ पे भाग कर देना है। ठीक है ना, 12 से भाग करेंगे तो 4 से कटेगा कितनी बार में, 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 3 से कटाइएगा तो कितनी बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 बचा है, तो आप ये याद रखिएगा, ये 0 लास्ट में जाइएगा, 25 तिया हो जाएगा आपका 75।
ठीक है ना। 25 तिया 75, आपका कैरी बचा 7, ठीक है। और 25 तिया 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा आपका 75, 7 हो जाएगा आपका 82, यानी कि आपका कितना हो गया 8,250 रुपया उसका जो था वो मासिक आया था, ठीक है ना। 8,250। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आ रही है ना। बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जरा। कह रहा है ना कि 7 संबंधी 11 के प्रत्येक पद में 7 संबंधी 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात जो है वो 3 संबंधी 4 का प्राप्त होता है। संख्या आपको दिया है 7 और 11, यानी कि 7x और 11x अगर है, इनको अनुपात में ले रहा है तो 7x बटा में 11x, और इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ना है हमें तो नहीं पता है क्या जोड़ना है। हम मान लेते हैं कि y जोड़ दिया, ठीक है, कुछ भी जोड़ दिया, ठीक है। आपसे यही पूछ रहा ना कि सॉरी यहाँ पे आपको कह रहा है ना कि क्या जोड़े, ठीक है ना। आप जब जोड़ने की बात करो, जब पूछ दे क्या जोड़ना है ना, ये x को हटा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जोड़ने वाला संख्या दे रखा हो तब आप x को रखिएगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछे क्या जोड़ें तो देखिए जरा यहाँ पे, यानी कि 7 बटा में 11 का अनुपात था, तो हमने माना x जोड़ लिया प्रत्येक पद में, तो कितना आया इनका जो अनुपात, इनका अनुपात 3 संबंधी 4 का, यानी कि 3/4 का, या क्रॉस मल्टीप्लाई है 4 7 28, 4x हो जाएगा, या 11 3 33, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 1x बचेगा, 28 को उधर ले जाएंगे तो 33 में से जब 28 घटेगा तो आ जाएगा आपका 5, यानी x बराबर 5। 5 एक ऐसी संख्या अगर हम जोड़ देंगे किसमें, 7 संबंधी 11 में जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 5 हो जाएगा इसका आंसर। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका 56 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे 57 नंबर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 57 कह रहा है ना कि 2 संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है आपका 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने आपको एक सूत्र बताया था मेरे भाई कि क्या होता है कि संख्याओं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर क्या होता है कि LCM इंटू HCF। ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, जब मैंने आपको LCM HCF पढ़ाया था, ठीक है ना। ये मैंने सूत्र बताया था और आपको भली भांति याद होगा अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 संबंधी 4 के अनुपात में संख्याएं हैं, यानी कि 3 संबंधी 4 में तो अगर अलग अलग करेंगे तो 3x और 4x हो जाएंगे कि नहीं। अलग अलग करने के बाद समान राशि है तो समान राशि साथ लेके निकलेंगी। लेकिन कह रहा है कि इसमें आपको लघुत्तम दिया गया है, कितना दिया है, लघुत्तम समापवर्तक 84 दिया, यानी कि LCM जो है वो आपको 84 दिया है। और आप जानते हैं कि जो संख्याओं में जो टर्म कॉमन होता है, संख्याओं में जो टर्म क्या होता है उभयनिष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मसक कहते हैं, यानी कि HCF कहते हैं। इन संख्याओं में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। ये हो गया आपका HCF। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ना कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, यानी कि 3x से 4x। जाहिर सी बात है ये 4x संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि 4x है वो। अब करेंगे क्या, बस इस फार्मूले पर रखिए, आपका मान निकल के आएगा। देखिए कैसे आएगा, फर्स्ट संख्या क्या है 3x है, ठीक है ना, और दूसरी संख्या क्या है 3x, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। LCM है आपका 84 और HCF है आपका x कटा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 12 सते 84, 12 सते कितना होता है 84 होता है, यानी x बराबर 7 निकला। और ये 7 की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रखिए, क्योंकि बड़ी पूछ रहा है, तो 4 सते 28 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 गुणे 7 बराबर 28। अगर छोटी पूछता तो 4 यहाँ पे रखते 7 7 21 निकल के आता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 28 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको ये फार्मूला अगर याद होगा तो आप यहाँ से आसान तरीके से कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्राकृत संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल आपको दे रखा है कितना 2160। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए जरा, प्राकृत संख्याएं दी गई हैं 3x और ये है आपका 5x, क्योंकि अनुपात में दिया है तो हमने उसको अलग कर लिया, ठीक है। और इन्हीं का गुणनफल जो दिया है ना, इन्हीं का जो गुणनफल है, यानी कि 3x गुणे 5x बराबर 2160 दिया है। कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या होगा, कटेगा जरा 3 से कटाइए ना, 3 से कितनी बार 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 बार में कटा। 5 से कटाइए, कितनी बार में कट जाएगा
5 एकम 5 और कितना बचा 2, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ठीक है। 144 बार में कटा। ये एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, एक्स बराबर 12 बचा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या जाहिर सी बात है 3x होगा, बड़ी संख्या 5x होगा, तो छोटी संख्या ले जाएगा, रखिएगा 3 गुणे 12 बराबर 12 36, ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या, ठीक है ना। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं। देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि 1000 को ए तथा बी में 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है ना, अगर हम ए को 3x दे दें और बी को 2x दे दें, ठीक है ना, ए और बी में, यानी ए को 3 और बी को 2x। बात समझ में आ रही है ना, क्यों हमने ये 3x 2x में चेंज किया है, क्योंकि 3 संबंधे 2 का अनुपात दिया था, और 3 संबंधे जब 2 का अनुपात देता है, जब हम उसको अलग अलग उनका भाग करते हैं तो उसके साथ हम एक चर राशि लेके चलते हैं, क्योंकि और दोनों का चर राशि समान होती है, दोनों के साथ जो राशि से गुणा करके लेके चलते हैं ना वो समान होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो अनुपात में होते हैं तो उनकी राशियां एक होती है। ये चीज मैं पहले वीडियो से ही बताते आ रहा हूं और इसका मैंने पहले वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि जो 1000 रुपया है ना, जो 1000 रुपया है वो क्या हो रहा है, इन्हीं दोनों में बांटा जा रहा है। 1000 रुपया जो है इन्हीं दोनों में बट रहा है, ठीक है ना, इन्हीं दोनों में बट रहा है, यानी कि 3x प्लस 2x बराबर 1000 नहीं होगा, यानी इन्हीं दोनों में बट रहा है, तो टोटल को जोड़ने के बाद 1000 आएगा ही आएगा, यानी कि ये 5x बराबर हो गया आपका 1000, 5 से कटेगा 5 गुना 10 200 हो जाएगा। और आपसे पूछ कर रहा है कि a को कितना मिला ना, a का भाग कितना है, a का भाग कितना, तो a के भाग में रखिए जरा, 3x की वैल्यू 200 हो जाएगी, क्या होगा 3 दुना के 6, यानी कि 600 आ जाएगा a का भाग, और जो बचेगा 400 वो आ जाएगा आपका b का भाग, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले। देखते हैं अगला। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आसान तरीके से देखेंगे, बहुत ज्यादा भार नहीं ले जाएंगे, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना कि ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग से 2/5 हो, ठीक है ना। तब ए को कितना मिलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, बस देखने में आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये, जरा कह रहा है ना कि सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि जो टोटल रुपया है ना वो 1050 है, टोटल रुपया 1050 है, लेकिन जो ए का भाग है ना वो बी और सी के संयुक्त भाग, यानी इन दोनों के भाग से 2/5 है, ठीक है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरे भाई कि देखिए जो ए संबंध है बी प्लस सी, अगर आप निकालिएगा तो आएगा कि जो ए का भाग था वो 2/5 संबंध है, इसका क्या था 1 था, यानी कि इसके भाग का ये 2/5 था, ठीक है। तो जरा ये फैक्टर को हटाने के लिए अगर हम क्या करें, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, ये आएगा, इसमें जब गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, इसमें जब गुणा होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 2 संबंध 5 का अनुपात यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। कह रहा है ना टोटल रुपए कितने थे, टोटल जो रुपए थे आपके वो था 1050, और आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ए को क्या कितने मिलेंगे, ठीक है, ए को कितना मिला है। जरा एक बात बताइए, ए का भाग बी का भाग यही होगा ना आपका, ठीक है, फैक्टर के रूप में जब हमने हटा लिया। अब जरा देखिएगा, अब देखिएगा क्या होगा, हम करेंगे कैसे कि सबसे पहले ये टोटल रुपया है, हम जानते हैं कि इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, इसको अलग करेंगे तो 5x आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये ए का भाग होगा, ये बी का भाग होगा, ये बी प्लस सी का भाग होगा, और इन टोटल को ही बांटा गया है ना इसमें 1050 में। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 7x बराबर 105, 15 सत्ते 105 होता है 150 हो जाएगा, x बराबर 150 हुआ, तो हमें किसका मान चाहिए, हमें तो a का चाहिए ना, और a को कितना मिला था 2x मिला था, a को 2x मिला था, और b प्लस c को कितना मिला था 5x मिला था, तो a का वैल्यू चाहिए, तो a बराबर क्या है 2x है, यानी कि 2 गुणे 150, यानी कि आ जाएगा आपका 300, यानी 300 रुपया किसको मिला, तो a को मिला, ठीक है ना। a को कितना मिला 300 मिला। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं जल्दी से 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका।
यहाँ पे जो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है ना कि एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 संबंधे 4 संबंधे 9 संबंधे 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से अगर कितना है 2580 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। ठीक है ना, देखिए 3, 4, 9 और 10, यानी कि जो आपका 3, 4, 9, 10, ठीक है। ये क्या है, ये किसका अनुपात है, ये ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का क्या है, ये अनुपात है। बात समझ में आ रही है। लेकिन कह रहा है ना कि जो सी है कहाँ गया, देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है कि सी का भाग जो है बी के भाग से 2580 अधिक है। ठीक है ना, सी का भाग क्या है 9 है, बी का भाग क्या है 4 है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इनको अलग अलग करेंगे तो ये 3x आएगा, ठीक है, ये 4x आएगा, ये 9x आएगा, ये 10x आएगा। ठीक है, ये मैंने अलग अलग बताया, अलग अलग संख्याओं के मान बताया। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक है 9x, और बी का कितना 4x हो जाएगा। और कह रहा है ना कि जो सी का भाग है बी के भाग से कितना अधिक है 2580 अधिक है। यही ना पूछा आपसे। आप बताइए जरा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कह रहा है कि a प्लस बी का संयुक्त भाग आपसे पूछ रहा है, यही चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जरा बताइए ये हो जाएगा 5x बराबर 2580। ठीक है ना, ये 5 से कटेगा 5 × 5 = 25, 16 × 5 = 80। ठीक है ना, हो गया। यानी x की वैल्यू जो निकली वो 556 निकली, तो 516 निकली। तो हम जाहिर सी बात है a की और b की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है 3x है, और डी का पूछ रहा था, सॉरी डी का पूछ रहा है, a और d का संयुक्त। ठीक है ना, और d का कितना है आपका तो 10x है। e पता है कि ये हो जाएगा 516। ठीक है, 516 × 3, क्योंकि x की वैल्यू रखा है, प्लस 10 × 516। अब होगा कुछ नहीं, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 4, और 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 5 × 160। ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 8, 6 × 4 = 10, 5 × 1 = 6 = 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना होगा, हाँ ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6708 रुपए जो होंगे वो कितना हो जाएगा 6708 रुपए जो होगा ए और डी का संयुक्त राशि होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, पैसे के रूप में दे दिया है, यानी कह रहा है ना कि 1655 रुपए 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले। ठीक है ना, जरा देखिएगा, अमित को मिलने वाले, अमित को यानी जो अमित है, अमित को मिलने वाले 2 रुपए। ठीक है ना, कितना मिला, अमित को मिलने वाले 2 रुपए, विपिन का क्या हुआ, विपिन यानी कि अमित और विपिन का जो अनुपात है वो 2 संबंधे 3 का, यानी कि अमित को जो 2 मिल रहा है उसी में विपिन को क्या मिल जा रहा है 3 मिल जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना, 3 रुपए। फिर कहता था विपिन को मिलने वाले 4 रुपए, विपिन को, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा दिखेगा यहाँ पे कि विपिन को मिलने वाले 4 रुपए, चंद्रा को मिलने वाले कितने रुपए, विपिन को मिलने वाले कितना है तो 4 रुपए। ठीक है ना, चंद्रा को मिलने वाले 3 रुपए के बराबर है। बात समझ में आई है। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अमित को अगर 2 मिला तो विपिन को 3 मिल रहा है, इनकी तुलना हुई तो। लेकिन जब यहाँ पे विपिन और चंद्रा की बात आई तो विपिन को अगर 4 मिला तो चंद्रा को 3 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इनका संयुक्त अनुपात निकालेंगे। ठीक है, जब संयुक्त अनुपात निकालेंगे ये हो जाएगा अमित, विपिन और चंद्रा। ठीक है, अमित का कितना है 2, विपिन का 3 है, विपिन का कितना है 4 है, चंद्रा का कितना है 3 है। बस आगे बढ़ाएंगे 3 लिख देंगे, इसको आगे बढ़ा के 4 लिख के गुणा कर देते हैं, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। बात समझ में आई, यानी कि 8 सही 8 संबंधे 12 संबंधे 9 का अनुपात इनका निकल के आया। लेकिन आपको जो पूरा पैसा बांटा गया था, ठीक है, इसमें पूछा अमित का भाग कितना है, तो आपको जो पूरा पैसा बांटा गया था वो था आपका 16। देखिए यहाँ पे जो पैसा बांटा गया था ना, देखिए कह रहा है कि अमित, विपिन और चंद्रा। ठीक है ना, अमित जो है उसका भाग यहाँ पे 8x होगा। ठीक है, विपिन का जो भाग है यहाँ पे वो 12x होगा, और यहाँ पे जो चंद्रा है उसका 9 भाग होगा। ठीक है ना, 9x होगा। बात समझ आ रही है। लेकिन इन तीनों का ही भाग मिला करके, यानी कि आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे 8x प्लस 12x प्लस 9x, यही तो था आपका 1655.90, यही था ना आपका।
इतना पैसा था कि नहीं था, बात समझ में आई ना। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको जोड़ के भाग देना है, एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू ले जाकर के ए में रख देना है, आपका अमित का मान निकल गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 12/20, 9 कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 29। ठीक है, 29 एक बार 1655.9। ठीक है, जरा भाग देके देखिए कितनी बार में कट रहा है। यहाँ पे ये जो टोटल होगा ना, यहां से कटाएंगे तो ये टोटल जो आएगा वो 57.1 बार में कटेगा, यानी एक्स की जो वैल्यू आई वो 57.1 आई। लेकिन हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए किसका, अमित की वैल्यू चाहिए। तो अमित से क्या करिए, यहाँ पे अमित बराबर कितना जाएगा 8 गुणे 57.1, यानी कि 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और 8 पच्चीस 40, 40 5 45 हो जाएगा। यानी कि अमित का जो भाग था वो कितना था, वो कुछ इतना था। ठीक है ना, 456.8 रुपए था। ठीक है ना, तो जल्दी से आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट, यानी कि 80 पैसे, यानी 456, इसको 80 पैसा बोल सकते हैं। यहाँ पे आगे जीरो बढ़ा के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यानी कि 456.80 पैसे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता है। ठीक है ना, आपका अनुपात समानुपात से देखिए 63 नंबर क्वेश्चन अपना जल्दी से। ठीक है, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ना, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्री के भाग। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे पुत्री और पत्नी। ठीक है ना, पुत्री, ठीक है ना, यानी कि जो उसकी गर्ल है, उसकी डॉटर है, डॉटर और उसकी वाइफ, डॉटर और वाइफ का जो अनुपात है। ठीक है, डॉटर और वाइफ का जो अनुपात है, कह रहा है तथा पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक में क्या हो, 3 संबंध 1 के अनुपात में हो। ठीक है ना, यानी कि डॉटर और वाइफ जो है उसकी, वो भी क्या है, 3 संबंध 1 है। ठीक है, और यहाँ पे पुत्र यानी कि उसका सन जो है, सन और वाइफ, इनका जो अनुपात है वो भी क्या है, 3 संबंध 1 का। यही आपसे कह रहा है। ठीक है ना, पत्नी और पुत्र है ना, पत्नी और पुत्र है, तो यहाँ पे पत्नी को यहाँ करिए वाइफ, और वाइफ हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा आपका सन। ठीक है ना, यानी कि 3 संबंध 1, दोनों का जो अनुपात है वो सेम हो तो पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था। ठीक है ना, संपत्ति का कुल मूल्य आपसे पूछ रहा है। जरा एक बात बताइए, सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है ना कि जो पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले, यानी कि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले, यानी कि इसको 10,000 अधिक मिला होगा। ठीक है ना, 10,000 अधिक, यही जो अंतर है आपका कितने का है, 10,000 का है। ठीक है ना, आपसे यही पूछ रहा है। आप देखिए जरा, करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि डी डब्ल्यू और एस संयुक्त, आप इसका अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 3:1। ठीक है ना, और इसका क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, आगे बढ़ाएंगे तो गुणा करिएगा, ये हो जाएगा आपका 1, 3 और ये हो जाएगा 9, अनुपात निकला। यानी कि पुत्री का कितना है 9x और वाइफ का है 3x और ये सन का कितना है, तो ये है आपका x है, क्योंकि कुछ नहीं x है, और यही आपसे टोटल आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना। लेकिन आपको पता है कि डॉटर का कितना था, यहाँ पे 9x था और सन का था यहाँ पे 1x बराबर 10,000, इन्हीं का अंतर कितना था, 10,000 के बराबर था। और यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x बराबर कितना होगा, तो 10,000 हो जाएगा। तो 4 से कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 2 पचे 10 बार में कटेगा। ठीक है ना, 25 पचे 125 हो जाएगा और यहाँ पे 0 1 लग गया। बात समझ में आई, यानी कि x बराबर टोटल इतना आया। जब x बराबर टोटल इतना आया, क्या करें, x में सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो टोटल हमें संपत्ति का मालूम चल जाएगा। ठीक है, टोटल संपत्ति पता चल जाएगी। 1 से यहाँ रखिएगा तो 9 गुणे क्या हो जाएगा 1250 प्लस 3 गुणे 1250 और प्लस 1250। देखिए यहाँ पे करिए जरा, 9 से करिए तो 9 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, और 9 दूना 18, 18 4 22 हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा 0 5 3 15। ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1250 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जरा जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। ये 3 0 तो ऐसे ही रह जाएंगे, 0 की तुलना करेंगे 5 5 10 5 15 हो जाएगा, हासिल 1 2 1 3 3 7 10 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कैरी 1 है 2 2 और ये हो जाएगा 5 5 1 हो जाएगा 6 और लास्ट में 1। ठीक है ना, यानी कि 16,250 रुपए थे, ये आपका टोटल संपत्ति है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
क्योंकि क्या है, बस मैं चाहता हूं कि ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, छोटा छोटा वीडियो हो और सारे क्वेश्चन तक आपका पहुंच बन सके। ठीक है, इसमें क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे जितनी वीडियो बनानी पड़े। ठीक है ना, तो मैं कहता हूं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम से रिलेटिव है वो सारे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।